नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वर्ष 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई एक नई स्कीम लेके आया है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से इस वर्ष से आपके एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्लियरिफाई करूंगा कि आपके इस बार के एग्जाम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट आते रहेंगे मैं इमीडिएट आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस बार की जो एग्ज़ाम है बोर्ड की क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12, तो बोर्ड ने इसको दो भागों में बांट दिया है, टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2। और यहाँ पर दोनों ही एग्जाम का वेटेज रखा गया है। दोनों के ही मार्क्स फाइनल एग्जाम में जुड़ने वाले हैं और उसी के बाद आप प्रमोट होने वाले हैं। भाई, जो पैंडेमिक की वजह से इस वर्ष हुआ, अब आप ये ना सोचें कि अगले वर्ष भी यही होगा। रिमेंबर दिस थिंग, बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। कंडीशन कैसी भी रहे, बिना एग्जाम के आप प्रमोट नहीं होंगे। आपके इंटरनल असेसमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। स्कूल से एग्ज़ाम के संबंध में जो भी आपको बताया जा रहा है आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर चीज़ के मार्क्स आपकी फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जुड़ना है। कई बच्चे अभी भी यही सोच बना के बैठे हैं कि भाई पैंडेमिक अभी भी बढ़ सकता है, थर्ड वेव आ सकती है और वापस से जो इस वर्ष जिस तरह से एग्जाम नहीं हुआ तो सेम मैनर्स में अगली बार भी एग्जाम नहीं होगा और हम यूं ही प्रमोट हो जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं भाई, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। इस बार बोर्ड ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और रिमेंबर दिस थिंग कि एग्जाम तो आपकी 100% होगी, वो किसी भी तरह से हो, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आए, लेकिन एग्जाम तो होना है। और क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या हो सकता है? कोरोना नवंबर तक पावरफुल है तो क्या होगा, मार्च में पावरफुल है तो क्या होगा, नवंबर में अगर ये माइल्ड है तो क्या होगा। सभी कुछ पॉलिसीज क्लियर है, सभी कुछ क्लियर है। बोर्ड ने सभी के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करके रखा है। तो सुनिए क्या होने वाला है इस वर्ष में और किस तरह से होने वाली है आपकी एग्जाम। देखिए, इस बार जो आपके इंटरनल असेसमेंट है उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो आपके पीरियोडिक टेस्ट का रहेगा, जिसको हम पीटी एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होना है, PT1, PT2 एज वेल एज PT3। PT1 पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2 एज वेल एज द पीरियोडिक टेस्ट 3। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई कब होने वाले हैं आपके ये पीरियोडिक टेस्ट। अगस्त, नेक्स्ट मंथ अगस्त फर्स्ट वीक में पीरियोडिक टेस्ट 1, सितंबर लास्ट वीक पीरियोडिक टेस्ट 2, नवंबर लास्ट वीक टर्म 1 एग्जाम, जनवरी सेकेंड वीक पीरियोडिक टेस्ट 3 PT3 एंड मार्च फर्स्ट वीक टर्म 2। तो भाई कहीं ना कहीं जो आपकी एग्जाम होने वाली है, एक है आपका अगस्त, उसके बाद है सितंबर, उसके बाद है नवंबर, उसके बाद है जनवरी और उसके बाद है मार्च। ये सभी एग्जाम आपके लिए देना अनिवार्य रहेगा। रिमेंबर दिस थिंग। अभी मैं देख रहा हूं कि कहीं कई विद्यार्थी हैं जो स्पेशली 12th के 10th में भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं और 12th में तो बहुत ज़्यादा हैं जो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को मजाक समझ रहे हैं, पढ़ाई को मजाक समझ रहे हैं, ऑनलाइन लाइव सेशन जो अटेंड करना नहीं चाह रहे हैं, होमवर्क देखना नहीं चाह रहे हैं, पढ़ाई करना नहीं चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट मोड में आ चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई बिना कुछ किए इस साल हम प्रमोट होने वाले हैं। आगे के भविष्य के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे के भविष्य की बात तो बाद में सोची जाएगी, अभी तो आपको वर्तमान के बारे में सोचना है। आपको 10th और 12th के एग्जाम के बारे में सोचना है और कहीं भी इस भरोसे मत रहें कि भाई नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और 10th बोर्ड नहीं रहेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नई शिक्षा नीति को इस वर्ष से लागू नहीं किया जा रहा है। इस कारण से आपकी 10th की एग्जाम भी बोर्ड ही रहेगी। 12th ऑलरेडी बोर्ड है बट 10th भी बोर्ड रहेगा और ये सभी एग्जाम का वेटेज आपकी फाइनल एग्जाम के अंदर जुड़ने वाला है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भाई क्या रहेगा आपका एग्जाम का शेड्यूल। अब
जो एग्जाम मोड की मैं बात करूं तो भाई देखिए ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन रहेगी। ये पीटीज की जो एग्जाम है ये हो सकता है आपकी स्कूल्स रेगुलर हो जाए, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने बोला कि 25-26 जुलाई से 11th-12th चालू किया जा सकता है। अगस्त 1 ऑनवर्ड्स हम लोग भी प्लान कर रहे हैं, और अगर पैंडमिक का थर्ड वेव नहीं आता है, केसेस नहीं बढ़ते हैं, सभी कुछ नॉर्मल रहता है, तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम ये स्कूल में होगी, और नहीं होता है तो ऑनलाइन मोड पे होगी। लेकिन जहाँ भी होगी थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस रहेगा, एज वेल एज एक टाइम का भी इंपॉर्टेंस रहेगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ आपकी टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में। देखिए जो आपके पीरियडिक टेस्ट होना है, इसके अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी तरह की चीज़ों का एक समावेश रहेगा। लेकिन अभी जो बोर्ड ने बताया है हमको टर्म 1 के बारे में, जो टर्म 1 के बारे में जो बोर्ड ने बताया है, तो भाई इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि टर्म 1 और टर्म 2 में आपके टोटल सिलेबस को आधा आधा बांट दिया गया है, 50% टर्म 1 में और 50% टर्म 2 में। अभी टिल टुडे ये हम लोगों को क्लियर नहीं हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में इंक्लूड किए जा रहे हैं और कौन से चैप्टर टर्म 2 में किए जा रहे हैं, तो स्टिल वी आर अवेटिंग। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको सर्कुलेट करता हूँ। यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर हमारे टर्म 1 में और कौन से टर्म 2 में। भाई अभी तो हमको ये है कि भाई 50% हमारे को टर्म 1 में एग्जाम देना है और 50% की टर्म 2 में देना है। जो टर्म 1 में पूछा जाएगा, जो चैप्टर टर्म 1 में इंक्लूड किए जाएंगे, वो चैप्टर टर्म 2 में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। भाई यही पैटर्न था आज से 4 से 5 वर्ष पहले A7 और A2 के नाम से। तो अब थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं टर्म 1 के लिए। टर्म 1 के अंदर अभी जो बोर्ड ने बताया है कि सभी जो क्वेश्चन से पेपर में आपके आएंगे वो MCQs रहेंगे। आपका जो टाइमिंग्स रहेगा वो लगभग 90 मिनट रहेगा। ये जो MCQ क्वेश्चन है ये बोर्ड के द्वारा स्कूल तक पहुंचाए जाएंगे, और द सेम डे में जिस दिन आपकी एग्जाम रहेगी उस दिन स्कूल इसको आपकी एग्जाम के पहले डाउनलोड करेगा। एक स्पेसिफिक पासवर्ड उसी दिन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब हम पेपर पहले नहीं निकाल सकते, किसी भी तरह से टीचर आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, और पेपर सेम डे हम लोग डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद ये पेपर आप लोगों को दिए जाएंगे। पेपर जो भी हैं वो आपके बोर्ड भेजेगा, स्कूल का पेपर में किसी भी तरह से कहीं कोई योगदान नहीं रहेगा, रिमेंबर दिस थिंग। और इसके बाद ये एग्ज़ाम कैसी टफ हो रही है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर भी वहीं से भेजे जाएंगे, चेकिंग का जो मार्किंग स्कीम वगैरह है वो भी वहीं से भेजा जाएगा। आपकी अभी की जो टर्म 1 की एग्ज़ाम है, अभी जो पैंडमिक कंडीशन बनी हुई है, एज पर दैट केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन केसेस अभी भी हैं। तो अभी जो वर्तमान में बोर्ड ने डिसाइड किया है, वो डिसीजन बोर्ड ने ये लिया है कि आपकी टर्म 1 की एग्जाम को स्कूल में ही लिया जाए। टर्म 1 की एग्जाम को कहाँ कंडक्ट करेंगे बच्चों? स्कूल में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब एग्जाम स्कूल में होगी, लेकिन यहाँ पर जो भी अथॉरिटीज को बोर्ड अलाउ करेगा वो यहाँ पर आएंगे अदर स्कूल से। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वर जो हैं, एक्सटर्नल जो हैं, वो बाहर से आएंगे तभी आपकी एग्ज़ाम होगी। ये भरोसे नहीं कि साहब हमारे स्कूल के टीचर हैं और हमारा ही स्कूल प्रीमाइसेस है और हम चीटिंग कर सकते हैं और हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो भाई मैं बता दूं कि ऐसा कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है। और थोड़ा सा और सुनिए आगे, इसके अंदर ये होने वाला है कि 90 मिनट्स के जो आपके पेपर हो रहे हैं, पेपर होने के बाद सेम डे में आपके मार्क्स हम लोगों के द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। मतलब टाइम नहीं है कहीं से कहीं तक किसी भी तरह से करेक्शन करने का। आप घर जाके मुझे रिंग कर दो कि सर दिस हैपेंड, सर वो छूट गया है और हमको फिर से करना है और रोने लग जाओ, तो भाई ऐसा कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल से आपने पेपर हैंड ओवर का, दैट्स इट। उसके बाद कहीं कोई आपकी किसी भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होती है लगभग 2 घंटे के अंदर हमको टोटल आपके रिजल्ट्स को चेक करने के बाद और अपलोड इमीडिएटली बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड करना। आप समझ सकते हो कि कितना हॉस्पस एटमॉस्फेयर रहेगा, कितनी तेज़ी के साथ सभी काम करना है। तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को अदरवाइज न लें कि भाई ठीक है हम तो घर बैठे हैं, क्या इस एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंस क्या करना है। ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे तभी आप पास हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। इज दैट क्लियर? मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल जो बाहर से आएंगे इनविजिलेटर्स के रूप में आपके स्कूल के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। ऑब्जर्वर आएंगे उस चीज़ को वॉच करने के लिए। पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा, पूरा सिस्टम रिकॉर्डेड रहेगा। तो भाई कहीं कोई
चांस नहीं है। अच्छा, आपको जो आंसरिंग करना है आपकी टर्म 1 के एग्जाम की 10th और 12th के विद्यार्थी, वो आपको करना है OMR शीट के ऊपर। OMR शीट मिलेगी और उसको आपको फिल करना है। जैसे ही आपकी एग्जाम को आप कंप्लीट करते हैं, OMR जो शीट्स है वो स्कैन की जाएगी। स्कैन करने के बाद हमको इमीडिएटली उसको अपलोड करना पड़ेगा CBSE के पोर्टल पर, और उसी दिन आपके रिजल्ट बोर्ड तक पहुंच जाएंगे। ये जो टर्म 1 है, ये मार्क्स फाइनल एग्जाम के अंदर आपके ऐड होंगे। इसके अलावा आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी आपके एग्जाम में ऐड होंगे। इंटरनल असेसमेंट के अंदर मतलब पीरियोडिक टेस्ट तो हमारे जो 3 हो रहे हैं वो तो ऑलरेडी इंक्लूड हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स का एनरिचमेंट एज वेल एज द पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, ये सभी चीज इंक्लूड रहेगी। मतलब कई विद्यार्थी तो अभी दिमाग में ही चल रहा है कि साहब हम ट्यूशन जा रहे हैं वही सब कवर कर लेंगे, हमको क्या करना है, स्कूल से क्या लेना देना। तो भाई बेटा, आप बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन के अंदर हो। यदि स्कूल के साथ आप कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो अल्टीमेटली जो बहुत बड़ा नुकसान उठाना है वो आपको ही उठाना है। अब मैं कुछ ऐसी कंडीशंस आपको बता रहा हूं कि भाई क्या हो सकता है पैंडेमिक कंडीशन में। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको टर्म 2 के बारे में बता दूं कि भाई टर्म 2 की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। कुल मिला के वेटेज में भी डिफरेंसेस आ रहा है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है एज पर द कंडीशन ऑफ द पैंडेमिक। मींस अभी बोर्ड ने करीबन 4 से 5 संभावनाएं रखी जिस आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा 10th और 12th बोर्ड का। और भाई हर सिचुएशन के लिए बोर्ड तैयार है। रिमेंबर दिस थिंग, हर सिचुएशन के लिए तैयार है। कौन कौन सी सिचुएशन के लिए तैयार है? यदि दोनों टर्म में आपके स्कूल नहीं खुलते हैं तो एग्जाम कैसी होगी, इसके लिए भी तैयार है। यदि टर्म 1 तक आपके स्कूल खुल जाते हैं और टर्म 2 तक खुले रहते हैं तो किस तरह से एग्जाम होगी, इसके लिए भी बोर्ड तैयार है। टर्म 1 की एग्जाम आपकी हो जाती है और टर्म 2 में स्कूल नहीं खुलते हैं, पैंडेमिक आ जाता है, थर्ड वेव बहुत हावी हो जाती है, तो क्या होगा, उसके लिए भी बोर्ड तैयार है। मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन में स्कूल बंद रहे, दोनों टर्म के अंदर स्कूल बंद रहे, दोनों टर्म के अंदर स्कूल खुले रहे, एक टर्म में बंद रहे, एक टर्म में खुला रहे, व्हाट एवर भी, कैसी भी कंडीशंस रहे, एग्जाम तो होना ही है। तो मैं थोड़ी सी जो संभावना है वो आपको थोड़ी सी बता दूं कि भाई जो बोर्ड ने एक जो प्लानिंग कर रखी है कि सिचुएशन कैसी रहती है तो हमको क्या करना है। पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर नो पैंडेमिक, अगर लगता है कि अभी बोर्ड स्कूल खोल रही है और अगस्त से सब कुछ स्मूथ हो जाता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी टर्म 1 की एग्जाम भी आपके स्कूल में नहीं होना है, ये किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे होगी बाहर, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम होती आई है। मतलब टर्म 1 की एग्जाम भी स्कूल से बाहर होगी और टर्म 2 की एग्जाम भी स्कूल से बाहर होगी यदि अगस्त से स्कूल रेगुलर हो जाते हैं, पैंडेमिक नहीं रहता है। इन केस क्या होगा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मार्क्स रहेंगे, मार्क्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर बोथ द एग्जाम एंड स्टूडेंट टू टेक बोथ द एग्जाम एट एग्जामिनेशन सेंटर्स नॉट इन द स्कूल। रिमेंबर दिस थिंग, यदि पैंडेमिक नहीं आता है तो दोनों एग्जाम बाहर होना है, दोनों एग्जाम के बराबर मार्क्स जुड़ेंगे और आपको पास होने के लिए दोनों एग्जाम में पास होना अनिवार्य रहेगा। ये तो हो गई हमारी बात नो पैंडेमिक की, यदि पैंडेमिक नहीं रहता है तो। अब हम बात करते हैं कि टर्म 1 की हम बात कर रहे हैं कि टर्म 1 तक पैंडेमिक रहता है और टर्म 2 में पैंडेमिक नहीं रहता है। कोरोना महामारी टर्म 1 तक हमें इफेक्ट करती है, स्कूल क्लोज रहता है, और सपोज करो कि टर्म 2 में सब कुछ ओपन हो जाता है, तब देखिए क्या होने वाला है। भाई टर्म फर्स्ट वेटेज टू बी लेस इन फाइनल स्कोर, मोर फोकस ऑन टर्म सेकंड मार्क्स। रिमेंबर दिस थिंग, यदि ऐसा होता है कि टर्म 1 के अंदर कोरोना महामारी की वजह से आप स्कूल में एग्जाम नहीं दे पाते हैं, ऑनलाइन मोड में आप घर से एग्जाम देते हैं, टर्म 2 के समय में स्कूल पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आप एग्जाम देते हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर यदि आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर क्या होना है बच्चों, वहां पर यह होना है कि टर्म 1 का जो वेटेज रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा और जो टर्म सेकंड का रहेगा उसका वेटेज बहुत ज्यादा हाई रहेगा। आप समझ रहे हो बोर्ड क्या बोल रहा है, सीधी सी बात है भाई, यही बोल रहा है ना कि जो एग्जाम घर से दिए ना तो भूल जाओ अब उसको, है ना, बहुत कम वेटेज हम ऐड कर रहे हैं, अब तो जो तुम सेंटर पे जाके दे रहे हो वही मार्क्स हम मेनली जोड़ने वाले हैं और उसी के आधार पे आपको प्रमोट करने वाले हैं। तो ये मैंने बताया, क्या बताया कि टर्म 1 में अगर कोरोना महामारी कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करती है और टर्म 2 में नहीं करती है तो रिजल्ट किस तरह से आपके तैयार होने वाले हैं। अब हम आते हैं अगली स्टेज पे। अगली स्टेज में देखिए क्या होना है, टर्म 1 मतलब अगस्त से ओपन हो गया सब कुछ, टर्म 1 की एग्जाम आपकी स्कूल में हुई और टर्म सेकंड की एग्जाम
कोरोना महामारी की वजह से आपके घर से हुई, तब क्या होने वाला है। देखिए मैं हर सिचुएशन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, डाउट नहीं रहेगा कि सर ऐसा हो गया तो क्या होगा और वैसा रहेगा तो क्या होगा। भाई ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा होगा तो क्या होगा। भाई जो भी होगा ना वो पूरी तरह से तैयार है कि क्या होने वाला है। मतलब ये है कि भरोसे तो रहो मत कि हम बिल्कुल पास होने वाले हैं और सब कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो मैं बता रहा हूं कि भाई अगर ऐसा रहता है कि आपकी जो टर्म 1 के समय में कोरोना महामारी जो रहती है कि भाई कहीं ना कहीं चली जाती है, सब कुछ स्मूथ हो जाता है, और टर्म 1 की एग्जाम अगर आपके स्कूल में रहती है तब क्या होगा, वेटेज मोर ऑन टर्म 1 एंड इंटरनल असेसमेंट एंड लेस वेटेज टू टर्म 2 मार्क्स। यदि ऐसा होता है कि टर्म 2 के समय में कोरोना महामारी की वजह से स्कूल में परीक्षाएं नहीं हो पाती है और टर्म 1 में सब कुछ स्मूथ रहता है और परीक्षाएं स्कूल के अंदर ही होती है, उस कंडीशन के अंदर आपका टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा और टर्म 2 का वेटेज कम हो जाएगा। मतलब देखिए वेरी क्लियर है यार, सब कुछ क्लियर है कि एग्जामिनेशन यदि आपके घर से होती है तो वेटेज बहुत कम रहेगा, एग्जामिनेशन अगर आपके स्कूल से होती है तो वेटेज बढ़ जाएगा, और एग्जामिनेशन यदि आपके सेंटर पे होती है तो वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो एग्जाम कोई सी भी हो सकती है, वो एग्जाम टर्म 1 हो सकती है, वो एग्जाम टर्म 2 हो सकती है, और ये टर्म 1 की एग्जाम या टर्म 2 की एग्जाम ये सब कुछ डिपेंड करेगा द कंडीशन ऑफ पैंडेमिक की कंडीशन के अनुसार ही ये सब चीज डिसाइड होगी। अब हम एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं। भाई एक सिचुएशन बच्चों ये है कि कुछ ऐसा होता है कि स्कूल पूरे साल खुलते ही नहीं, राइट, पूरे खुलते नहीं है, दोनों एग्जाम आपको घर से ही देना है। बता दूं कि एग्जाम तो देना है ना, एग्जाम तो देना है, कोरोना की किसी भी स्थिति रहे इस बार 10th और 12th के विद्यार्थियों को परीक्षाएं तो देना ही पड़ेगी। इंटरनल असेसमेंट में हम मार्क्स बिल्कुल आपके कंट्रीब्यूशन के बिना आप देने ही वाले नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, आपको पूरा फोकस हर चीज पे करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए दोनों एग्जाम घर से हो रही है तो इन केस व्हाट विल हैपन, यहां पर क्या होने वाला है कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 एंड टर्म 2 टू बी कंसीडर फॉर फेयर जजमेंट। क्या होने वाला है भाई कि जो दोनों एग्जाम है, दोनों एग्जाम को कंसीडर किया जाएगा एक फेयर जजमेंट के लिए और दोनों के मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो भाई सखी सिचुएशन मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दी है। तो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो सोच उनके दिमाग में चल रही है या जिस मोड में अभी वो काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई विद्यार्थियों को कि ऑनलाइन कक्षाओं से जी चुरा रहे हैं। 12th के विद्यार्थियों ने लगभग न के बराबर अटेंड करना, न के बराबर वो लोग अटेंड कर रहे हैं, दिमाग में पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अपने दिमाग की मेंटेलिटी को थोड़ा सा दुरुस्त करिए। और भाई ठीक है, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पे पढ़ रहे हैं, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, भाई आपका मैटर है, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्कूल को अवॉइड करते हैं, स्कूल के साथ आप कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इनके बहुत सारे ऐसे असेसमेंट हैं जो हमको आपकी मदद से तैयार करना है और सबके एविडेंस तैयार करना है, सबके मार्क्स हमको बोर्ड तक भेजना है। और उस केस में यदि आप एग्जाम्स को अवॉइड करते हैं, आप स्कूल को अवॉइड करते हैं, आप स्कूल से किसी भी तरह का संबंध रखना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि फाइनल एग्जाम बोर्ड की उसको देंगे और हम पास हो जाएंगे, तो बच्चों आप बहुत ज़्यादा गलत फहमी में हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ के मार्क्स जुड़ने वाले हैं, हर पोर्टफोलियो के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, आपके स्किल्स लैंग्वेज के अंदर आपके स्किल्स के मार्क्स यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। वो राइटिंग स्किल हो सकता है, वो स्पीकिंग स्किल हो सकता है, व्हाट एवर भी, उसके मार्क्स भी जुड़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स भी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, 3 ही पीरियडिक टेस्ट के मार्क्स भी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। कंडीशन कैसी भी रहे, 3 एग्जाम तो होना है, वो घर से हो सकती है, वो स्कूल से हो सकती है, पहली घर से, दूसरी स्कूल से, पहली स्कूल से, दूसरी घर से, दोनों स्कूल से, दोनों घर से, दोनों सेंटर पे, व्हाट एवर बी, एवरीथिंग इज क्लियर। भाई एग्जाम तो होगी, रिमेंबर दिस थिंग, एग्जाम तो होगी। और यदि आप स्कूल के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, स्कूल को जिस समय पे जो असाइनमेंट चाहिए आप नहीं देते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आपके जो बोर्ड के रिजल्ट हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे और ये भी हो सकता है कि आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि इस बार हम लोगों को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंदर स्ट्रिक्ट रूप से ये निर्देशित किया गया है कि हर बच्चे को राइट समय पे परीक्षाएं तो देना ही पड़ेगी और हर चीज का एविडेंस, प्रूफ, सबूत हमको हमारे रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा और जो सीबीएसई चाहेगा वो हमको वहां पर एविडेंस के रूप में भेजना भी
भेजना भी पड़ेगा। तो होप ये एग्जाम संबंधित सब कुछ क्लियर है आपको कि भाई टर्म 1 में क्या होने वाला है, टर्म 2 में क्या होने वाला है। मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको मैं बताऊं, और टर्म 2 के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई जो टर्म 1 की एग्जाम है वो आपकी MCQ से, लेकिन जो टर्म 2 की एग्जाम आपकी होने वाली है 50% सिलेबस से मार्च और अप्रैल 2022 के अंदर, वो एग्जाम जो रहेगी वो लगभग 2 घंटे की एग्जाम रहेगी। किस केस के अंदर? केस ये रहेगा कि भाई पेंडेमिक आधे साल प्रभावशाली रहती है इन दैट केस। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मेनली सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे लेकिन मेन फोकस सब्जेक्टिव पे रहेगा। एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स बाय द बोर्ड। टर्म 2 की बात कर रहा हूं, क्या होने वाला है टर्म 2 के अंदर? एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स बाय द बोर्ड। Remember this thing. In case of adverse situation, term 2 will be 90 minutes in MCQ based और टर्म 2 मार्क्स विल बी एड टू द फाइनल रिजल्ट। भाई देखिए बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर किया है, बिल्कुल क्लियर किया है ये चीज कि अभी जो अगर सेकंड वेव आपका टर्म 2 को प्रभावित नहीं करता है तो टर्म 2 की एग्जाम आपके स्कूल में नहीं होगी, एग्जामिनेशन सेंटर पे होगी, 2 घंटे की एग्जाम होगी और सभी तरह के क्वेश्चन का समावेश उसके अंदर रहेगा और एक प्रॉपर एग्जाम आपको देना है। लगभग अगर सिचुएशन ऐसी बनती जैसे इस साल हुआ था, इस वर्ष जिस तरीके से कंडीशन बनी थी कि भाई फाइनल एग्जाम आपकी नहीं हो पा रही है सेंटर्स के ऊपर, पैंडेमिक वापस से एडवर्सरी इफेक्ट कर रहा है हमारी पूरे सिस्टम को, तो उस केस के अंदर फिर ये हो सकता है कि जिस तरह से टर्म 1 की एग्जाम आपकी हुई थी MCQ बेस्ड, वो टर्म 2 की एग्जाम हो सकती है, बट रेयर केस के अंदर संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। अभी तो आपको पूरे इस चीज के लिए तैयार रहना है कि यस हमको एग्जाम प्रॉपर वे में देना है। इज दैट क्लियर? एक बार मैं फिर से समराइज करता हूं इस पूरे सिस्टम को कि भाई एक्चुअल में क्या होना है बच्चों। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो पहली एग्जाम है वो आपकी अभी स्कूल में होना है जो पेंडेमिक की कंडीशन चल रही है। अगस्त से यदि पेंडेमिक की कंडीशन नॉर्मल हो गई और नॉर्मल रहती है तो टर्म 1 की एग्जाम भी बाहर होना है, सेंटर पे होना है, टर्म 2 की भी बाहर होना है, सेंटर पे होना है। टर्म 1 की एग्जाम पैंडेमिक की वजह से स्कूल में होती है, उसके बाद सिचुएशन सुधरती है, तो उस केस के अंदर आपकी जो टर्म 2 की एग्जाम होना है वो 2 घंटे की होना है, सभी तरह के क्वेश्चन का समावेश रहेगा और ये एग्जाम आपकी बाहर सेंटर पे होना है। तो भाई कुल मिला के हर सिचुएशन में कोरोना आधे साल हमको प्रभावित कर रहा है, पूरे साल प्रभावित कर रहा है, पहली टर्म में प्रभावित कर रहा है, दूसरी टर्म में प्रभावित कर रहा है, दोनों टर्मों में प्रभावित कर रहा है या दोनों टर्म में प्रभावित नहीं कर रहा है, सबके लिए बोर्ड्स का प्लान तैयार है। यदि अगस्त से सब कुछ स्मूथ हो जाता है तो भाई दोनों एग्जाम आपको बाहर ही देना है, रिमेंबर दिस थिंग। और अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसके बाद भी बच्चों यदि कहीं कोई भी डाउट हो आपको आपके एग्जाम के बारे में, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th बोर्ड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।